ओम शांति। आज 24 जून है। आज मम्मा डे है। तो आज मम्मा के मुख से हम महावाक्य सुनेंगे। मातेश्वरी जी के महावाक्य 21 जून के हैं। 61 की मुरली है। जगदम्बा माँ के स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए अनमोल महावाक्य है ये। माया के अनेक प्रकार के विघ्नों से पार होना है तो चेकिंग पावर से अपने आप को सावधान रखो। ये मम्मा कहती है, संभल कर चलो। तो मीठी माँ की मधुर लोरी हम सुनेंगे। अभी चारों ओर माया का जोर बहुत है क्योंकि उसका राज्य है अभी। तो पिछाड़ी के समय उसमें जितनी भी ताकत है वो अपनी पूरी ताकत लगाएगी। इतना आगे बढ़ते जाएंगे उतना माया भी फोर्स देकर लड़ेगी। पहले तो माया का पता ही नहीं था। जब हम ज्ञान में नहीं थे तो हमको पता ही नहीं था माया किसको कहते हैं। अब बाबा और मम्मा हमको माया के बारे में बताते, बड़े ध्यान से सुनेंगे। माया के वश में थे। अभी बाबा कहते माया कौन है पता चलता है। पहले दुनिया वाले माया किसको कहते थे। अभी तो पता चला है ना कि हमसे ही माया लड़ती है, दुश्मन बनेगी, प्यार भी करेगी और अंदर दुश्मनी रखेगी। देखो दुनिया में बहुत सी आत्माएं ऐसी होती है, ऊपर से प्यार करती है, अंदर से दुश्मनी रखती है। तो बाबा कहते हैं पता चलना चाहिए, और मम्मा भी कहती कि पता चलना चाहिए आपको कि माया किसको कहते हैं। जबकि जानते हो कि माया हमारी दुश्मन है तो भी किस्म किस्म की बातें सामने आएगी। कोई बंधन नहीं है फिर भी मन के फालतू विकल्प तंग करेंगे। पहले शरीर में कभी रोग नहीं पड़ता, वो भी आएगा। कहेंगे इतना समय तो हम कभी बीमार नहीं पड़े, अभी बीमार पड़ गए। धन की कमी हो सकती है, बिजनेस में घाटा होगा, कुछ भी बातें आ सकती है। दोस्त भी दुश्मन बन जाएंगे, मित्र संबंधी नहीं पूछेंगे। देखो ऐसी उलट सुलट बातें आ सकती है और आएंगी, क्योंकि अपना पिछला हिसाब किताब चुप तो होना है। तो इसीलिए ऐसी ऐसी बातों से अपने को संभालना है। कई तो सोचते भगवान के बने फिर मुसीबत क्यों आ रही है। अरे जब परमात्मा का बना हूं तो एक उसका ही तो सहारा लिया है, तो मेरा सब अच्छा होना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं। कई ऐसे ख्याल करते हैं कि हमारे पास कोई तकलीफ ही नहीं आनी चाहिए, परीक्षा ही नहीं आनी चाहिए, तरह तरह की बातें आएगी। लेकिन मम्मा कहती है कि तुमको सावधान रहना है, डरना नहीं, अपने लक्ष्य को सामने रखना है कि मुझे लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। यह भगवान है ही या नहीं, ऐसे भी संकल्प आएंगे। भगवान मेरे से नाराज तो नहीं, ऐसे भी संकल्प आएंगे। देखो बाबा कहते माया कैसे कैसे रूप में आएगी, जो मम्मा ने उनके बारे में बताया है। आज तो मम्मा के महावाक्य है, लेकिन सुना तो बाबा से है। तो मम्मा कहती है कि पता चलना चाहिए कि मूल कारण क्या है। ये सब बातें आने का मूल कारण है देह अभिमान। देह अभिमान के कारण कहाँ काम की गोली लगती है, कहाँ क्रोध की, कहाँ लोभ की, मोह की, अनेक प्रकार के संशय की गोली लग सकती है। तो ऐसी बातें माया लाएगी अपना ध्यान हटाने के लिए। तो बाबा कहते हैं वो अस्त्र शस्त्र से आएगी। बुद्धि में उल्टी सुल्टी बातें चलना शुरू हो जाएगा, खुशी गायब हो सकती है। ये सब माया की राज्य में हम रह रहे, रावण राज्य में रह रहे ना, ये सब बातें आएगी। तो बाबा कहते हैं अपनी हिम्मत रखनी है। इसके लिए बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग रखो, तो मेरी बुद्धि उल्टी न बने। झट उसको चेक कर सकते हो, स्वयं को चेक करने की पावर चाहिए। तो चेकिंग पावर से अपने को सावधान रखो। देखो अनेक प्रकार के विघ्न के लिए आज बहुत सुंदर मुरली मम्मा की चली है। तो जो हमारा ये जन्म है इसमें हमको बदलना है, इसी में मेहनत है। सब कुछ आराम से मिल जाए तो फिर हम यहीं वैकुंठ में बैठ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इन सब बातों में अपना निश्चय अटल रखो, पुरुषार्थ करना है। देखो मम्मा कैसे पुरुषार्थ करती थी, से कराती भी थी। कोई फिर मतभेद में आकर फिसलते हैं, यहाँ से गिरते हैं। अभी गिरने से संभलना है। मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प आएंगे। सब बहुत जन्मों का उल्टा खाता जो बना हुआ है ना, वो अभी एक ही जन्म में चुक्त करना है। कोई लोग तो कर्जदार बन जाते हैं,
तो बाबा कहते कितने जन्मों का देने का बाकी होगा, तो वो स्टॉक अभी खत्म करना है, एक ही जन्म में हिसाब किताब चुकता करना है। अभी मम्मा कहती है अभी इन्हीं सब बातों से अपने को संभालना, समझा? यही नॉलेज है, ज्ञान तो इसी का नाम है। कर्म की गति क्या, ये सब बाप विस्तार से बताते हैं। देखो कर्म का हिसाब कैसे बनता है, कैसे बिगड़ता है, कैसे संवरता है, और संवर करके फिर क्या बनते हो, ये सभी बातें बाप बैठ समझाते हैं। जिसके पास पूरा ज्ञान है वो कभी हिलेगा नहीं, अगर नॉलेज कभी है तो फिर हिलेगी। देखो बहुत आश्चर्यवन, कथंती सुनंती और फिर भागंती हो जाते हैं। दूसरों को सुनाने वाले, साक्षात्कार करने वाले टूट जाते हैं। तो अपने पांव मजबूत रखने हैं। ये माया का पिछाड़ी का फोर्स तुम्हारे पास आएगा, परंतु तुम इन सब बातों से हिलना नहीं। अभी लाचारी वाला पुरुषार्थ नहीं करना। कई ऐसे चलते हैं जैसे दूसरों पर मेहरबानी करते हैं। मेहरबानी तो अपने ऊपर करनी चाहिए, अपने लिए समझ करके पुरुषार्थ करके उनका पुरुषार्थ ठीक रहेगा। अगर बिगाड़ते हैं तो अपना ही बिगाड़ते हैं, और सुधारते हैं तो अपने को सुधारते हैं। तो हर एक को अपने ऊपर अटेंशन देना है। मम्मा कहती है किसी की भाव स्वभाव में भी नहीं आना है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है। इधर भी माया किसी न किसी रूप में घुसेगी जरूर, किधर भी जाओ। तो कई हिसाब किताब के टक्कर भी आएंगे संस्कारों के, तो बाबा को ही देखना है। बाबा से जो वर्षा लेना है उससे ही मतलब रखना है। जिससे मतलब है उसको पकड़ करके रखो। टक्कर आपस में खाते हो और छोड़ देते हो, इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। देखो टक्कर आपस में खाते हो फिर बाप को छोड़ देते हो, तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। तो मम्मा कहती है ऐसा महामूर्ख नहीं बनना, इसमें सावधान रहकर फिर स्वयं को संभालना। अभी हमें क्या करना है, अपने को माया से सेफ करके चलना है। दूसरा, अपना तन मन धन फिक्स डिपॉजिट ऑलमाइटी बैंक में रखना है। दूसरा क्या करना है, अपना तन मन धन फिक्स डिपॉजिट में रख देना है, मतलब इंश्योर करना है। देखो अपने श्रेष्ठ कर्म से अपना भविष्य बनाना है। बाप से सभी को अपना संबंध पूरा रखना है, इसमें दूसरों को नहीं देखना। देखो सब धारणाएं अपने को समझाने के लिए है, क्या रॉन्ग है क्या राइट है, ये दूसरों को समझाना माना अपने को समझाना। इसलिए बाबा भी कहते दूसरों को खबरदार करेंगे तो खुद भी खबरदार रहेंगे। तो सभी ऐसी तेज रफ्तार से चल रहे हो ना। अच्छा, बाकी सारे दिन की दिनचर्या का, बाबा की याद का, सर्विस का पूरा चार्ट रखते चलो। शरीर निर्वाह के लिए काम तो करना है, लेकिन लोभ लालच नहीं रखनी है। मम्मा कहती जो टाइम है बुद्धि बल से तन मन धन ईश्वरीय कार्य में लगाने से फायदा ही फायदा है, क्योंकि उसमें भी जमा होता है। बाप कहते बच्चे अभी अपना जमा करो, जिससे तुमको 100 का 1000 गुना करके मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सपूत बच्चों प्रति ऐसी अच्छी तरह से सावधानी रख चल रहने वाले बच्चों प्रति बाप दादा का और माँ का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माँ और पिता मतलब बाप दादा मम्मा सबको याद प्यार और नमस्ते। वरदान, बिंदु रूप बाप की याद से हर सेकंड कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव या पद्मापति भव। देखो बिंदु रूप बाप को याद से, बिंदु रूप बाप की याद से हर सेकंड कमाई जमा करने वाले पद्मापति भव। आप बच्चे एक एक सेकंड में पद्मों की कमाई जमा कर सकते हो। जैसे एक के आगे शून्य लगाते, जैसे एक बाबा को याद कर रहे, फिर आत्मा बिंदु बाबा को याद किया, एक बिंदी लगाओ मतलब 10 हो जाता है, फिर एक बिंदी लगाओ सीधा 100 हो जाएगा। ऐसे सेकंड बिंदु रूप बाप को याद करेंगे। हर सेकंड बीता बिंदु बाबा को याद किया और बिंदी लगाई। इतनी बड़ी कमाई जमा करने वाले आप बच्चे पद्मापति बनेंगे, जो फिर अनेक जन्मों तक खाते रहेंगे। ऐसी कमाई करने वाले बच्चों पर बाप को भी नाज है। स्लोगन, बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कार को, बिगड़े हुए मूड को
शुभ भावना से ठीक कर दो, यही श्रेष्ठ सेवा है। ओम शांति, ओम शांति।